हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इस चैप्टर के। आज हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। तो 3 एलिमेंट्स है, हमें कहना है कि इनकी जो वैलेंसी है वो कैसे हम देख लेंगे। देखो क्या होता है, पहले मैं आपको समझाता हूँ वैलेंसी क्या होती है। मैंने आपको कहा है जो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, उसी से हम निकालते हैं वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में है वो अगर है कम 4 से, ठीक है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल, उससे कम है, यानी कि 1, 2 या 3 है, तो वैलेंसी जो एलिमेंट की होती है वो होती है इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अगर आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी होगी यही 1, 2 या 3। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट शेल में वो ग्रेटर देन 4 है तो वैलेंसी होगी, हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल फ्रॉम 8, यानी कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 माइनस 5 क्या आएगा 3, अगर 6 है 8 माइनस 6, अगर 7 है 8 माइनस 7 क्या आएगा 1, अगर 8 है तो वैलेंसी होगी 0, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल जो होती है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं। अब अगर आउटर मोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स 4 है, ठीक है, तो उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी 4 ही, ठीक है, यानी कि 4 या 4 से कम तो वैलेंसी वही रहेगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रॉन्स की क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम में है वो है 2, 8, 7, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 7 है, क्लोरीन में, सल्फर में है 2 और मैग्नीशियम में भी है 2। तो इनकी वैलेंसी कैसे हम निकालेंगे, देखो जिनकी 4 से ज़्यादा है उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 से। 8 माइनस 7 क्या आएगा 1, फिर 8 माइनस 6 क्या आएगा 2, ठीक है, ये 2 किसकी वैलेंसी है सल्फर की, और मैग्नीशियम की डायरेक्ट 2 निकलेगी। अब है इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज़ 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ ऑल्सो 8। तो अब अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स है 8 और प्रोटॉन्स भी है 8, तो हमें कहना है एटॉमिक नंबर क्या है। तो हमें पता है जितने प्रोटॉन्स होंगे वही एटॉमिक नंबर होगा, इसीलिए एटॉमिक नंबर क्या होगा 8, क्योंकि प्रोटॉन्स है 8। अब चार्ज क्या होगा इस एटम पे, अब इलेक्ट्रॉन भी 8 है प्रोटॉन भी 8 है, तो ये नेट चार्ज क्या आएगा 0, क्योंकि प्रोटॉन्स का +8 इलेक्ट्रॉन्स का -8, 8 माइनस 8 0, ठीक है, तो चार्ज क्या होगा 0। तो अब टेबल 4.1 जो आपकी बुक पे है उससे हमें निकालने हैं मास, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो हमें पता है मास जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स है 8 और न्यूट्रॉन्स है 8, तो क्या आएगा मास 16। इसी तरीके से सल्फर का मास नंबर क्या आएगा, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, जितने प्रोटॉन्स हैं और प्लस करेंगे जितने न्यूट्रॉन्स है, तो 16 + 16 आता है 32, तो मास नंबर है इसका 32। तो मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना।